प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन टॉपिक इस समय चल रहा है मैकेनिक्स में। और सर्कुलर मोशन टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों जीरो होता है, इसलिए उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमने बता दिया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है, r ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो बेटा इसमें बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। देखो, ये फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते किसे हैं? सच सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जाहिर है कि इसमें स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ये कांस्टेंट रहता है और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। 12mv², v स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक बेटा। और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट रहता है, तभी न अल्फा जीरो होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और बताओ, एंगुलर मोमेंटम ये भी कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक। वेलोसिटी बताओ क्या होगा? वेलोसिटी वेरिएबल होगा। किसमें? डायरेक्शन में। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड कहते हैं। इसलिए नेक्स्ट देखो पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि ये सब डायरेक्शन में चेंज होता है, इसलिए उसका जब मैग्नीट्यूड ले लोगे ना तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल में कांस्टेंट होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन बॉडी करता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को सेंटर यहाँ है तो कभी इधर, बॉडी यहाँ गया तो इधर, बॉडी आ गया तो इधर, तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन न्यूमेरिकली क्या बना रहेगा? कांस्टेंट।
मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, ये कांस्टेंट रहेगा। यहां से बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। असाइनमेंट में देखना, फर्स्ट लेवल में खूब थ्योरी पे इस पे क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हम जितना मैग्नीट्यूड जहां जहां कहे हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड हटा दिया जाए ना तो सब वेरिएबल हो जाएंगे। किसमें? डायरेक्शन में। जहां जहां मैग्नीट्यूड लिखा है अगर हटा दो तो सब वेरिएबल हो जाएंगे डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बने रहते हैं बेटा? कांस्टेंट बने रहते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग अब लिखने जा रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसे कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो देख रहे हो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग हमने लिखा सेंट्रीपेटल फोर्स। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वही बन जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। याद रखना कि सेंट्रीपेटल फोर्स कोई अलग से लगने वाला फोर्स नहीं होता। सर्कुलर मोशन करते समय जो फोर्स सेंटर की तरफ लगातार लग रहा होगा वही सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाएगा। अब जैसे न्यूक्लियस, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन होता है तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो होता क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगातार इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मोशन करता है तो सर्कुलर पाथ बना लेता है, तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कराता है। अर्थ के चारों तरफ जितने सैटेलाइट का रिवोल्यूशन होता है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का रिवोल्यूशन, तो सैटेलाइट कौन सा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन। उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए जो फोर्स मिलता है वो मिलता है सेंट्रीपेटल फोर्स से। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स किससे मिलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन दैट सैटेलाइट। और सैटेलाइट को अपने तरफ पुल करती है, खींचती है, फोर्स लगाती है और वही सर्कुलर मोशन कराता है। ऐसा नहीं है कि वो सैटेलाइट अर्थ पे चलाएगा, वह सर्कुलर मोशन सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और सर्कुलर मोशन वो बॉडी करता रहेगा। किसी स्ट्रिंग में स्टोन बांध कर उसको तुम घुमाओ अगर, तो वो स्टोन सर्कुलर मोशन करता है क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता है। अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो टेंशन जीरो होगी या फिर वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा।
तो टेंशन भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, mg, ये सब के सब अलग अलग कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। और सब पर देखा जाए तो बुक में क्वेश्चन दिया है, कहीं स्प्रिंग के केस में रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कराया है, सैटेलाइट के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कराया है, स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। तो जितने प्रकार के फोर्स पॉसिबल हैं सब का सब कहीं ना कहीं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इन सर्कुलर मोशन force acting on the body towards center is known as centripetal force। ठीक बेटा, अब जैसे बॉडी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो ये सर्कुलर मोशन अगर है तो यही ना इसका सेंटर है ये। तो अगर बॉडी यहां पर होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये डायरेक्शन होगा, बॉडी यहां पर होगा तो ये होगा देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी यहां होगा तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। देखो बॉडी जब यहां है तो डायरेक्शन इधर है, बॉडी यहां पे तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, देख लो डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकली कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये न्यूमेरिकली कांस्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, न्यूमेरिकली ये कांस्टेंट है। हमेशा इसका डायरेक्शन किधर है, देखो सेंटर की तरफ है, यह है सेंटर। लेकिन बेटा ये भी खास बात तुम देखो, जैसे इस बॉडी को तुम किसी भी बॉडी को तुम सर्कुलर मोशन करते हुए कब देखोगे, जब तुम बाहर कहीं होगे, इनर्शियल ऑब्जर्वर तुम होगे बेटा, इनर्शियल जब तुम ऑब्जर्वर होगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगे। जैसे बाहर हो और तुम्हारे सामने कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसको तुम सर्कुलर मोशन करते हुए देखोगे। लेकिन बेटा अगर उसी पर तुम बैठ गए, रोटेटिंग सिस्टम पर तुम बैठ गए तो तुम होगे नॉन इनर्शियल। हमने न्यूटन लॉ मोशन में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल बतलाया था। जो ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है वो इनर्शियल होता है, और जो एसलेटेड होता है, सिस्टम पे जाके बैठ जाता है रोटेटिंग सिस्टम पे, वो नॉन इनर्शियल हो जाता है। और जब इसी पे कोई बॉडी आके एक छोटा सा ऑब्जर्वर अगर बैठ जाएगा तो वो उसको सर्कुलर मोशन करते हुए नहीं देखेगा, उसको रेस्ट में देखेगा। तो याद रखना कि जब तुम बाहर से इसको देखोगे तब इसको सर्कुलर मोशन करते हुए देखोगे, तब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहोगे। लेकिन इसी रोटेटिंग सिस्टम पे आके बैठ जाओगे तब तुम नॉन इनर्शियल हो जाओगे और बॉडी को फिर किस में देखोगे बेटा, रेस्ट में देखोगे। उस समय वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन करते हुए देख ही नहीं रहा है। तो उस समय बेटा सबको पता है कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर तुरंत बॉडी पे क्या लगाता है, सूडो फोर्स लगाता है। तब उसका डायरेक्शन हम बाहर की तरफ दिखाएंगे और तब उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
याद रखना यह अंतर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर से अवे बाहर की तरफ होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वह लगाता है जो उसको सर्कुलर मोशन करते हुए देखता है, और वो कौन सा ऑब्जर्वर लगाएगा, जो रेस्ट में होगा, दैट इज इनर्शियल ऑब्जर्वर। और सेंट्रीफ्यूगल कौन लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा, जो उसी रोटेटरी सिस्टम पे बैठ जाएगा, उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एक्शन और रिएक्शन है। नहीं बेटा, कभी भी सिंगल बॉडी पे एक्शन रिएक्शन काम कर ही नहीं सकता। एक्शन और रिएक्शन काम करने के लिए दो डिफरेंट बॉडी का होना बहुत ही जरूरी है। अब इसी पे तुम पता चले सेंट्रीपिटल भी दिखा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल भी दिखा रहे हो, इसका मतलब इनर्शियल भी उसको देख रहा है, नॉन इनर्शियल भी उसको देख रहा है, कोई एक ही ना आदमी देखेगा। इसलिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में यह अंतर है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इनर्शियल लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल लगाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होता है। ठीक है, तो इस बॉडी को सर्कुलर मोशन करते हुए देख रहा है कोई पर्सन, तो वो जाहिर है कहीं यहां पर होगा ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड पर कहीं होगा, ये यहां से अगर इसको मोशन करते हुए देखेगा तो एकदम सर्कुलर मोशन करते हुए देखेगा। और जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होता है, रेस्ट में होता है, उसको बोलते हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये इनर्शियल ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, तो एकदम सिंपल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो, v स्क्वायर बाई आर, उसी में मास से मल्टीप्लाई कर दो, mv स्क्वायर अपान हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हो गया मास और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो, v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू मास और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो r ओमेगा स्क्वायर। देख लो कितना आसान फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर अपान r, mr ओमेगा स्क्वायर। अगर टाइम पीरियड के टर्म में दिया है तो इसको 2 पाई बाई टी लिख दो, फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया है तो इसको 2 पाई एन लिख दो, 2 पाई एफ लिख दो, है ना। इसका यूनिट न्यूटन होगा। ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इट्स डायरेक्शन विल बी always towards center of circular motion। इसका डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ होगा। और ये किसके लिए वैलिड है, इनर्शियल ऑब्जर्वर ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। अगर वो ऑब्जर्वर इसी पे आके बैठ जाएगा ना, तब वो सेंट्रीफ्यूगल लगाने लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सूडो होता है। कंप्लीट करो बेटा इसको।
जितने भी प्रकार का तुम फोर्स जानते हो ना, सबसे सेंट्रीपेटल कहीं ना कहीं मिलता है। हमने अभी एग्जांपल बताया भी है। सेंट्रीपेटल फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, एनर्जी, सबसे मिलता है सेंट्रीपेटल फोर्स। अगेन centripetal force can be obtained by magnetic force, gravitational force, electrostatic force, magnetic force, gravitational force, electrostatic force, टेंशन से भी सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है स्ट्रिंग के केस में, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, रीस्टोरिंग फोर्स, वेट, एंड एटसेट्रा। ठीक बेटा, इन सब से कहीं ना कहीं सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता रहता है। जैसे एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का रिवोल्यूशन, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन, स्टोन से स्ट्रिंग को बांध के घुमाओ तो वहां टेंशन से सेंट्रीपेटल मिलता है। किसी डिस्क पर एक कॉइन रख दो, डिस्क को रोटेट कराओ तो स्लिप अगर नहीं कर रहा है तो वहां फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर क्या कर रहा है, सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करा रहा है। कॉन्वेक्स ब्रिज है, कॉन्केव ब्रिज है, वहां पर नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कराते हैं। स्प्रिंग के केस में रिस्टोरिंग फोर्स सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कराता है। सब पे क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं तो इस पे क्वेश्चन भी अब करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में सेंटर से अवे दिखाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन और रिएक्शन नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा सूडो फोर्स होता है और वह कब लगाया जाता है, जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल हो, ऑब्जर्वर ग्राउंड पर ना हो, उसी रोटेटिंग सिस्टम पे ऑब्जर्वर आके बैठ जाए तो जाहिर है उस ऑब्जर्वर पर एसलेशन काम करेगा, सेंट्रीपेटल एसलेशन। इसलिए तुम पढ़े हो कि सूडो फोर्स का डायरेक्शन ऑब्जर्वर के एसलेशन के जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से अवे ऑब्जर्व बॉडी पर लगाया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हमने बताया कि सर्कुलर मोशन में बॉडी पर अप्लाई करते हैं और उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर से अवे होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर लगाता है, जो कि उस ऑब्जर्व बॉडी पर ही वो बैठा रहता है। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां अप्लाई करते हैं जहां ऑब्जर्वर जो हो नॉन इनर्शियल हो। जैसे इसका एग्जांपल हम बतला रहे हैं कि एक बॉडी ऐसे, ये कोई रोटेटिंग डिस्क है और ये अपने इस मेन एक्सिस के अबाउट ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। तो ये पूरा अगर डिस्क है तो ये पूरा भरा हुआ होगा, ये पूरा मटेरियल होगा, ठीक है। ये डिस्क है, कोई प्लेट है, ठीक। अब मान लो यहां पर कोई कॉइन रखा है, ये कोई कॉइन है। अब ये कॉइन अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये कॉइन यहां से स्लिप कर सकता है, बोलो। तो अब अगर तुम जानना चाहते हो कि ये स्लिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो तुम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बन के इसी पर आके खड़े हो जाओ। मतलब एक मासलेस ऑब्जर्वर को कुल मिला के उसी पर लाके बैठा दो, इसी कॉइन के ऊपर बैठा दो। इस कॉइन का मास है m। अब इसी ऑब्जर्वर को यहां पर तुम ला करके इस पर बैठा दो। तो जब ये इस पे बैठा दोगे तो ये ऑब्जर्वर भी इसी कॉइन के साथ ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा। और जब वो रोटेट करेगा तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, यानी ये ऑब्जर्वर अब एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर हो गया। और एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर ही तो नॉन इनर्शियल होता है, और जो नॉन इनर्शियल होता है वो ऑब्जर्व बॉडी पे सूडो फोर्स लगाता है। तो ये हो गया क्या, बताओ, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है क्योंकि इसी के साथ ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये बहुत ही छोटा ऑब्जर्वर, भाई मासलेस ऑब्जर्वर क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। कोई वायरस होगा, कोई छोटी चींटी होगी, कोई बैक्टीरिया होगा, उसी को नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहेंगे, जो उसी पे जाके बैठेगा। अब वो जब उसको देखेगा तो वो क्या जानता है कि ये रोटेट कर रहा है। वो तो उसको रेस्ट में देखेगा। ये तो खूब पढ़े हो न्यूटन लॉ मोशन में, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। और ये तुम पढ़े हो बेटा कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व बॉडी पर हमेशा क्या लगाता है, सूडो फोर्स लगाता है। तो इस पर्सन पर जो एक्सेलरेशन काम करेगा, चूंकि अंदर की तरह काम करेगा, इसलिए ये इस पे जो सूडो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगाएगा। ये हो गया सूडो फोर्स, और ये सूडो फोर्स होगा Fc, यही कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका डायरेक्शन सेंटर से क्या होगा, अवे होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपान r इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। खबर, ये क्या, दोनों फॉर्मूला सेम, बिल्कुल सेम। जो फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का वही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, बस ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। और दोनों फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। दोनों के कॉन्सेप्ट में अंतर है। सेंट्रीपिटल फोर्स इनर्शियल ऑब्जर्वर लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर लगाता है, जो उसी रोटेटिंग सिस्टम पर बैठा रहता है। अच्छा बताओ, और जब सूडो फोर्स इधर लगाएगा तो इसके स्लिप करने की टेंडेंसी बाहर की तरफ होगी। तो इसमें जो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू है, तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, बताओ, अंदर की तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहां लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। और ये इसको रेस्ट में देखेगा तो हम लोग कह देंगे देखो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर भी देखा जाए तो इक्वेशन वही बनेगा। अगर इसको कोई बाहर से देखता तो इसको सर्कुलर मोशन करते हुए देखता, जो सेंट्रीपिटल देखता तो इसी फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स कह देता। और यहाँ पे इस फ्रिक्शन बराबर क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर करके फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोनों फोर्स को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक बेटा, तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर।
दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस कॉन्सेप्ट में अंतर होता है, बाकी फॉर्मूले चाहे तुम इनर्शियल से सॉल्व करो, चाहे ये नॉन इनर्शियल आंसर सेम आएगा। और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस यही क्या है, r है। ठीक बेटा, तो आज हमने ढेर सारा सब कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आगे इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अगले लेक्चर में। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर हम खूब ढेर सारा क्या कराएंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज सारा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, क्या होता है सेंट्रीपेटल, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, है ना, और सभी हमने कॉन्सेप्ट बताया। और इस कॉन्सेप्ट पर अगले टर्म पर हम क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।